सो गाइस मेरे ख्याल से सबको एक ना एक मौका मिलना चाहिए जिसमें वो ये कह सके कि मैं फादर बन चुका हूँ या फिर आई एम ए फादर ऑफ दिस चाइल्ड। क्योंकि मैं आज ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके सामने कुछ एक टेस्टिमोनी लेकर आया हूँ जो तकरीबन 3 से 4 साल हो गए थे उनको कंसीव नहीं कर पाने की दिक्कत से, क्योंकि उनको बायलेटरल वेरिकोसिल डिटेक्ट हुआ था। और उसके बाद उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली डॉक्टर हेल्थ से भी अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल ट्रीटमेंट लिया। इट्स बिग टाइम, बट एक्चुअली एनी हाउ उनको कंसीव हो गया है एज ए बेबी गर्ल। सो शायद मेरे कहने से बेटर आप उनको खुद सुनिए। हाय, मेरा नाम चेतन है। एक्चुअली वी आर ट्राइंग फॉर कंसीविंग फ्रॉम लास्ट 3-4 years। जब एक्चुअली मुझे थोड़ा पेन हो रहा था टेस्टिकल्स में, उस समय मैंने यूट्यूब में सर्च एक्चुअली सर क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट को कंसर्न किया था और यूरोलॉजिस्ट को भी कंसर्न किया था। और स्कैन करने के बाद मुझे पता चला कि आई हैव ए बाइलेटरल वेरिकोसिल। तो इसकी वजह से थोड़ा स्पर्म काउंट कम हो सकता है बोल के मैंने न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया। उन्होंने बोला सर्जरी सजेस्ट किया था, लेकिन आई डोंट वांट टू डू द सर्जरी फॉर बिकॉज आई डोंट लाइक सर्जरीज। सो मैं ऐसे यूट्यूब में सर्च कर रहा था। यूट्यूब में सर्च करते समय मुझे मिला कि डॉक्टर हेल्थ बोल के एक ये मिला, मतलब उन्होंने हिमांशु धवन कोई वीडियोस मिला। उन्होंने कुछ हिमांशु धवन डॉक्टर ने कुछ बोल रहा था कि अच्छा वी कैन बिना सर्जरी से कम कर सकता है, इसलिए उन्होंने कुछ बिलो नंबर्स दिया था। मैंने नंबर को कंसल्ट किया। कंसल्ट करने के बाद मुझे पता चला कि ओके कुछ मेडिकेशन करना चाहिए। और मैंने स्टार्टिंग थोड़ा ये सोच रहा था ये होता है नहीं होता, बाद में मुझे ठीक है एटलीस्ट लास्ट चांस बोल के एक बार ट्राई किया। और पहले पहले बार मैंने गोली मंगवा दिया और मेरे कंसल्टेशन डॉक्टर था डॉक्टर सुप्रीत कोत्रा। उन्होंने एक्चुअली डॉक्टर सुप्रीत कोत्रा इज गुड डॉक्टर, लाइक ही यूज्ड टू कंसल्ट मी एवरी वीकेंड फॉर एवरीथिंग। ही यूज्ड टू कंसल्ट एंड ही हैज हिज टीम ऑफ डॉक्टर्स। लाइक मुझे एवरी पहले 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 डॉक्टर सुप्रीत कोत्रा से बात होते रहता था। बाद में वो जब वो बिजी था और उसका उसका कंसल्टेशन डॉक्टर से वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन हाँ नाम उसका डॉक्टर नीलेश और डॉक्टर उत्कर्ष। जब डॉक्टर नीलेश के साथ भी बहुत अच्छा बातचीत हुआ और डॉक्टर नीलेश भी सजेस्ट किया था कि नेचुरली कैसे ये कर सकता है। बट बेसिकली मेन डॉक्टर डॉक्टर सुप्रीत कोत्रा ही था। और नॉर्मली मैंने ऐसे ही कंटिन्यू किया अराउंड 1.5 मंथ, 1.5 ईयर, सॉरी 1.5 ईयर्स ट्राई किया। सो अराउंड 1.5 साल के बाद मुझे फाइनली रिजल्ट मिला। थोड़ा वेरिकोसिल में कम होते लगा। और बाद में या फाइनली आई ब्लेस्ड विथ अ बेबी गर्ल दिस स्टेट लास्ट मंथ। सो या थैंक्स टू डॉक्टर हेल्थ, डॉक्टर सुप्रीत कोत्रा एंड डॉक्टर नीलेश, डॉक्टर उत्कर्ष, whoever is behind the team, and Dr. Himanshu Dhawan as well. So till now I am continuing those medications, but hope for the best result. Yeah, thank you. सो आपने टेस्टिमोनियल में ये ज़रूर सुना होगा कि उन्होंने हमारी तरफ जब देखा तो वो लास्ट होप देखकर ही देखा। और ऐसा मोस्ट ऑफ द पेशेंट हमारी तरफ तभी देखते हैं जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जब क्लिनिक विज़िट्स में पेशेंट्स आते हैं तो वो सिंपली एक ही चीज़ कहते हैं, सर मैंने यूरोलॉजिस्ट को दिखा दिया, मैंने इधर दिखा दिया, मैंने उधर दिखा दिया, बट जब आपकी वीडियो देखी तो उसके बाद मैंने जाना कि इसका कुछ ट्रीटमेंट भी है या कुछ है ऐसा भी। तो शायद मेरे हिसाब से वेरिकोसील का ट्रीटमेंट एक्चुअली पॉसिबल है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारे फैक्ट्स दिखा चुका हूँ जिसमें बेसिकली वेरिकोसील क्योर की रिपोर्ट्स मेंशन कर रखी है। ये टेस्टिमोनियल आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप भी होप ना खोएं, और अगर आपको बेटर पहले पता चल जाए तो शायद आप पहले कंसल्ट कर सकें। क्योंकि क्या होता है, पेशेंट सब जगह जाता है और लास्ट में वो एक बारी कहता है कि चलो लास्ट ट्राई करके देख लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि लास्ट ट्राई आप नहीं करो या आप आगे करो, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि लास्ट ट्राई की जगह वो फर्स्ट ट्राई हो जाए। क्योंकि फर्स्ट ट्राई में क्या होता है कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारा खुल जाते हैं, क्योंकि पेशेंट बहुत लंबे टाइम तक उसी प्रॉब्लम में होता है और उसी से फाइट करता आ रहा होता है। और जितना वो लंबा टाइम फाइट कर रहा होता है उतना टाइम उसकी ग्रेडिंग बढ़ रही होती है, कम नहीं हो रही होती है। और मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स उनको रिकमेंड कर देते हैं कि आप सर्जरी करवा लो।
और वो कभी-कभार सर्जरी के बाद हमारे पास आता है। तो हम ये चाहते हैं कि आप एक बारी कंसल्ट कर लो, रादर देन ट्रीटमेंट इट्स योर चॉइस, बट उससे पहले एक बारी कंसल्टेशन रिक्वायरमेंट है। चाहे आप उसके बाद आप सर्जरी करवाओ, चाहे आप उसके बाद ट्रीटमेंट लो, इट्स अप टू यू। बट मैं इसलिए ये चीज़ इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आफ्टर सर्जरी हमारे पास भी ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं। हम भी वहाँ पर क्योर करने की कोशिश तो करते हैं, बट वो ऐसा नहीं होता कि रिज़ल्ट एकदम से डायरेक्ट मिल जाए। रिज़ल्ट आने में टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है कॉज़ बाय सर्जरी। सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप कोई सा भी ट्रीटमेंट के लिए ऑप्ट करने की प्रेफ़रेंस दे रहे हैं, चाहे वो होम्योपैथ हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, बट उसको पहले कर लो, रादर देन वो सर्जरी के बाद करो। क्योंकि सर्जरी के बाद हमारे पास भी ऑप्शंस कम बचते हैं। सो इसीलिए ये टेस्टिमोनियल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर आपको ये टेस्टिमोनियल अच्छा लगा हो, तो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्ते। और अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी क्वेरी है या आपके ज़हन के अंदर कोई ऐसा डाउट है, तो आप बेचिंतित होकर नीचे दिए हुए नंबर पे अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं और साथ-साथ उनसे बात भी कर सकते हैं। सो इसीलिए मैं आपके सामने अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप जाओ, कंसल्ट करो, अगर कोई भी ऐसा इश्यू है तो।